हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बात करते हैं जिंदगी के बारे में, जिंदगी के उस कड़वे सच के बारे में जो आपको मानने ही पड़ेंगे। नंबर 1, आपको उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए जिनके साथ आपका कॉमन फ्यूचर है, ना कि उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका एक कॉमन पास्ट था। आपने सुना है ना, यू कैन नॉट ड्राइव द कार बाय लुकिंग इन टू द रियर मिरर। उन लोगों के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम बिताया, बट वो बीत चुका है, वो पास बन चुका है, वो आपके साथ नहीं है आज। ठीक है, उनसे जो सीखा उसको साथ लेके चलिए, बट जिनके साथ कॉमन फ्यूचर है उनके बारे में सोचिए। ये मत सोचते रहिए उस वो अच्छा था, उसके साथ बढ़िया था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, उससे ये कुछ सीखने को मिलता था, बट वो आज नहीं है आपकी लाइफ में। जो बीत गया उसे बीता हुआ ही रहने दीजिए। पास्ट को प्रेजेंट में खींचने की कोशिश मत करिए। रात गई बात गई। जिनके साथ कॉमन फ्यूचर है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है। उनके साथ आपने रहना है, हर पल स्पेंड करना है। अगर उनके साथ आज अच्छे से स्पेंड नहीं करेंगे टाइम, तो कल को वो भी पास्ट बन जाएंगे एंड देन यू विल रिग्रेट इट। सो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिनके साथ आपका एक कॉमन फ्यूचर है। नंबर 2, अगर आप उन लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने कभी आपको ठेस पहुंचाई थी, तो आप हमेशा उन लोगों को दुख देते रहेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते ना, तो उसका बर्डन, उसका वेट हम साथ उठाकर रखते हैं अपने, ताकि हमें याद रहे कि उसने मेरे साथ गलत किया था। मैं ये वेट अपने साथ उठाकर रखूंगी क्योंकि मुझे पता है उसने मेरे साथ गलत किया था। जब तक वो आकर मेरे से सही तरीके से अपोलोजाइज नहीं करेंगे, मेरे से माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक ये वेट मेरे मन पर रहेगा। फिर किसी और ने गलत कर दिया तो उसका वेट भी हम अपने ऊपर उठाकर रखेंगे, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। कितना मुश्किल है रोज इस बर्डन को साथ लेकर चलना और रोज की जिम्मेदारियां और रिश्ते निभाना। उस आदमी को बताने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन। बात खत्म, माफ कर दिया, मेरा बोझ हल्का हो गया। इसने भी गलत किया था, माफ कर दिया, छोड़ दिया, मेरे हाथ खाली, मैं हल्की हो गई, मेरा बोझ उतर गया। अपने लिए माफ करना है, अपने आप को हल्का रखने के लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी आराम से जी पाए। इतना बोझ उठाकर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाला तो करके निकल गया, उसे तो लगा भी नहीं होगा कि उसने गलत किया। वो तो जाने अनजाने में हो गया और बात खत्म हो गई, और हम अपने मन पर बोझ लेकर चलते रहते हैं कि जब तक वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे हम माफ नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, आप इंतजार करते करते मर जाएंगे एक दिन, कोई नहीं आने वाला माफी मांगने। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारे अंदर कड़वाहट भर जाती है। एक अनवांटेड सा गुस्सा होता है जो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है। वो इसलिए होता है कि हमने अभी भी अपने अंदर पुरानी बातें दबा कर रखी हैं। हमने उन लोगों को माफ नहीं किया है। जब आप उन लोगों को माफ कर देंगे तो उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं नहीं, बट अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उन लोगों के साथ जिनके साथ आप आज रह रहे हैं, उनको उस कड़वाहट का, उस गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए फॉरगिव दोज पीपल फॉर योर लव्ड वंस। नंबर 3, 20 साल के बाद जब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको अफसोस होगा उन चीज़ों के लिए जो आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। आज टाइम है उसे करने का। टुडे इज द टाइम। जो करना है उसे कर डालिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। हम चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, कर लेंगे कोई बात नहीं, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। वो कहीं ना कहीं एक टीस दबी रह जाती है जो हम बाद में सोचते हैं कि काश तब कर लिया होता। नंबर 4, आपकी साइलेंस हमेशा आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। आपको बोलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और बाउंड्रीज सेट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एक चुप और 100 सुख, बट बहुत बार आपकी चुप को, आपकी साइलेंस को आपकी कमजोरी समझ लिया जाता है, या फिर ये समझ लिया जाता है कि जो आपके बारे में बोला जा रहा है शायद वही सच है, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे। तो हर बार चुप रहना भी सही नहीं होता। जहाँ चुप रहना जरूरी है वहाँ चुप रहिए, लेकिन जहाँ अपने लिए बोलना जरूरी है, जहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वहाँ अपने लिए बोलिए और अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए। नंबर 5, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। ये हमने सबने सुना है।
लेकिन टाइम सारे जख्म नहीं भरता, सारे वुंड्स को हील नहीं करता। हमें इंटेंशनल एफर्ट और सेल्फ केयर करना पड़ता है ताकि वो सारे वुंड्स हील हो पाए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है दर्द कम ज़रूर हो जाता है, क्योंकि वो दर्द किसी कोने में जाकर छुप जाता है। लेकिन वापस लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा होता है जो चुभता है वहीं जाकर, तो वही जख्म फिर दोबारा हरे हो जाते हैं। इसलिए अपनी सेल्फ केयर करना ज़रूरी है। अगर दिमाग में कोई चीज़ बैठ गई है, किसी चीज़ ने हर्ट किया है, तो अपने आप को प्रॉपर रीज़न देना, अपनी सेल्फ केयर करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो। अगर आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे। एंड नंबर 6, आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप कितना भी एफर्ट डाल लें, कुछ भी कर लें, प्यार से मार से, आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक वो ना अपने आप को बदलना चाहें। लेकिन आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं, ताकि आप हर्ट ना हो, ताकि आपकी लाइफ इफेक्ट ना हो। अगर सामने वाला किसी एक तरीके से बिहेव करता है तो उसको बदलने के लिए एफर्ट करने की बजाय आप अपने रिएक्शन चेंज कर लीजिए, और सबसे पहले उसके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, बट मुझे वो हर्ट ना करे, मेरी लाइफ इफेक्ट ना हो, उसके लिए मैं अपने आप में क्या चेंजेस ला सकता हूँ दैट विल मेक योर लाइफ बेटर। हम सब इन हार्श रियलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बस पता नहीं क्यों इन्हें इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हम शायद एफर्ट ही नहीं करना चाहते। ज़िंदगी ऐसे भागती चली जाती है और हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगी एक दिन। सो स्टार्ट सेल्फ केयरिंग योर सेल्फ। हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को इनके साथ ही जीना है, बट कैसे बेटर बना सकते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।